अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। तो ये 2 चीज़ें मेन हैं। हाँ, इसके अलावा जो है आपको अपनी जो आजकल ये बड़ी चीज़ होती है कि दुकानदार याद रखिएगा कि प्रोडक्ट की सेल्स को हम बढ़ाने की टेक्निक्स भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें जो आपकी स्कीम्स चल रही हैं, जो आपके डिस्काउंट्स चल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपनी ऑफ़र कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ़र एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा होता है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप मार्केट में जाएँ और आपको वो एक एवरेज ऑर्डर लिखवा रहा हो और उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्कीम हो, कोई ट्रेड ऑफ़र हो, कोई उस पे कोई कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा कोई दुकानदार के लिए बेनिफिट दिया है और वो आपको पता नहीं है, तो इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान ये होगा कि आप एवरेज ऑर्डर जो रेगुलर ऑर्डर वो लेकर आ जाएँगे और जो जिस वजह से कंपनी ने स्कीम दी और आपने नहीं बताई, तो वो डेफ़िनेटली आपकी जो जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़नी चाहिए, वो आप उसको गँवा देंगे। तो स्कीम्स का पता होना चाहिए आपको, ट्रेड ऑफर्स का पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स का पता होना चाहिए। बाकी ये है कि जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉर्मली जनरल ट्रेड में जो काम होता है वो डिस्काउंट के बगैर ही होता है। जो ट्रेड प्राइस होती है, वही दुकानदार की परचेज़ प्राइस होती है। बट अगर कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर है जो कि वैल्यू के ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10,000 की परचेज़िंग से नीचे 0 डिस्काउंट है और उससे ऊपर कोई 2% डिस्काउंट है या कोई स्ट्रक्चर है आपके पास कंपनी के अंदर, तो वो डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो आपको स्ट्रक्चर आपको हेल्प करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने अपने करियर में देखा है कि दुकानदार जो है वो अपना ऑर्डर लिखवाता है और आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती और फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की परचेज़िंग से ऊपर 2% डिस्काउंट है आप पूरी कंप्लीट रेंज के ऊपर या किसी ख़ास प्रोडक्ट के ऊपर और आपका रेगुलर ऑर्डर 8,000 बन गया है। अगर अब आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो ₹2,000 की एडिशनल सेल अगर आप दुकानदार को बता देंगे, कस्टमर को बता देंगे, क्लाइंट को बता देंगे कि यार ये इसमें आपकी इतनी वैल्यू कम है, इसको अगर आप ऐड कर लेंगे या कुछ और मुझे क्वांटिटी बढ़ा देंगे आप, तो आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। तो उससे सेल सेल भी आपकी बढ़ जाएँगी आपकी और डेफ़िनेटली जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। नहीं है तो इसी प्राइस लिस्ट के पीछे आपके साइड में यहाँ पे मैं लिखता था अक्सर कि कोई स्पेशल ट्रेड ऑफ़र है, कोई चीज़ है, चेंज हुई है तो डेट डाल के हम इसके पीछे ये फ्रंट प्राइस लिस्ट है, ये फ्रंट पेज है और ये इसकी बैक साइड के ऊपर हमने तमाम जो एडिशनल स्कीम्स वगैरह हैं वो आप साइड में कहीं न कहीं नोट डाउन कर लें या किसी पेपर पे कर लें। हार्ड कॉपी की सूरत में, मोबाइल में तो डेफ़िनेटली चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको हाँ, कॉम्पिटिशन का जो नॉलेज है, कॉम्पिटिटर की नॉलेज आपको होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको कि डेफ़िनेटली याद रखिएगा कि आप कोई प्रोडक्ट सेल अगर कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी होगा। आपका कोई कॉम्पिटिटर भी होगा कोई ना कोई आपका। आप जैसी प्रोडक्ट कोई ना कोई दूसरा भी सेल कर रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं तो उन्हें अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ-साथ अपनी प्रोडक्ट की ख़ुसूसियात, अपनी प्रोडक्ट की यूएसपी जो आपकी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन होती है, जो आपकी प्रोडक्ट की ख़ुसूसियात के अलावा ये आपकी स्ट्रेंथ होती है कि आप जब भी आपकी डिस्कशन होती है तो ये जब आपकी सेल्स में आपको ब्रीफ़ करना होगा तो ये जो प्रोडक्ट की ख़ुसूसियात हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपको सेल बढ़ाने में। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन की भी आपको ख़ुसूसियात का प्रोडक्ट की उनकी और स्पेशली उनकी प्रोडक्ट की जो वीकनेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप अगर 10% का ट्रेड मार्जिन ऑफ़र कर रहे हैं और अगर कॉम्पिटिशन आपका अगर 8% का ट्रेड मार्जिन ऑफ़र कर रहा है, यानी कि वो मार्जिन दुकानदार को कम दे रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन की नॉलेज होगी, अगर आपको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के फीचर्स की नॉलेज होगी, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग की नॉलेज होगी, उनके ट्रेड मार्जिन की नॉलेज होगी, तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दुकानदार को जब ब्रीफ़ कर रहे होंगे, तो ये आपको एज हासिल होगा अपनी सेल्स कॉल के अंदर। और जैसे मैंने अपनी शुरू में एक जो प्रेज़ेंटेशन दी चीते की ख़ुसूसियात के अंदर कि आप दुकानदार पे गालिब होके बात कर रहे होंगे, कि जब आपको अपने कॉम्पिटिशन की नॉलेज होगी और उसमें वो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा होगा, उसके पास डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा, तो और जब आप उसको ब्रीफिंग दे रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट की, तो
आप उसको रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं कि देखें ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, उसके अंदर आपको इतना मुनाफा कम है, या मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर ज़्यादा है। ठीक है। एग्जांपल मैं दूं, जैसे फलक राइस बेचते हैं तो एक्सट्रीम के अंदर जो हमारे एक्सट्रीम ब्रांड है, चावल का ब्रांड है, तो उसमें हमने पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि 1 कप से 5 कप बनते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर ये बात नहीं लिखता, क्लेम करता है कि सेम चावल है, बट वो पैकेट के पीछे नहीं लिखता ये बात। तो ये आपका एडवांटेज है, हम उसको कैश करते हैं कि हम राइटिंग में दे रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं कि 1 कप से बगैर पके 1 कप से 5 कप बनेगा, और उनका जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है हमारा, वो जो है वो लिख के नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि वो क्लेम भी नहीं कर रहा। कॉस्मेटिक की कंपनीज होती हैं बहुत सारी, उसमें बहुत सारी खसूसियात होती हैं उसके अंदर, तो कंपटीशन पे बाज़ औक़ात एज भी होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, कन्फेक्शनरी के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको अपने कंपटीशन की प्राइसिंग का पता होना चाहिए कि वो क्या मार्जिन दे रहे हैं, उसको दुकानदार का कितना मार्जिन है। बाज़ औक़ात सेम ग्रामेज का प्रोडक्ट होता है, दोनों कंपनीज़ का सेम ग्रामेज का प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्राइस ऊपर-नीचे होती है। आपकी ग्रामेज भी ज़्यादा होती है बाज़ औक़ात, और प्राइस भी कम होती है, ऐसी भी कंपनीज़ होती हैं। कन्फेक्शनरी मैंने बहुत देखा है कि चॉकलेट है या आपके कोई बिस्किट है, तो उसकी ग्रामेज जो है वही कंपनी की ज़्यादा है, और उसका प्राइस जो है भी कम है, और जबकि कॉम्पिटिशन जो है उसकी ग्रामेज भी कम है और उसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो आप कस्टमर को उसके फ़ायदे की बात बताएँगे। याद रखिएगा कि दुकानदार, मैंने आपसे फिर कहा कि जो दुकानदार से आपका रिश्ता होता है, कस्टमर से जो आपका रिश्ता होता है, क्लाइंट से जो आपका रिश्ता होता है, सबसे पहले देखिए मफ़ाद का रिश्ता होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई डिग्रेड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली वो बिज़नेस करने के लिए बैठा है, फ़ायदे के लिए बैठा है। आप दुकान पे जा रहे हैं, आप भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये रिश्ता होता है मफ़ाद का होता है, तो आप उसको उसके फ़ायदे की बात बताएँगे, उसके मफ़ाद की बात बताएँगे उसको आप, तो वो खुश होगा कि यार देखिए ये एडिशनल मुझे एडवांटेज मिल रहा है, और बल्कि वो आपकी एब्सेंस में जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे बल्कि उसको आपकी जगह पे कन्फ्रंट भी करेगा, आपको उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। और कुछ करे ना करे, मजबूरी होगी, अगर वो प्रोडक्ट उसके पास उस कस्टमर की भी उसके पास उस आपके कॉम्पिटिशन की भी डिमांड है, आपकी भी डिमांड है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको कॉम्पिटिशन की नॉलेज होगी, तो आपकी प्रोडक्ट बेचने में वो थोड़ा-सा इत्मीनान महसूस करेगा, खुशी-खुशी बेचेगा आपकी प्रोडक्ट को। इसका ही फ़ायदा ये होगा, आपको शॉप के अंदर वो अच्छी जगह देगा आपको, कि यार इस प्रोडक्ट को बेचने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं इसको जगह अच्छी दूँ, मैं अच्छा डिस्प्ले दूँ उसको मैं। तो ये जो जब आप जितना उसको दुकानदार को आप ब्रीफ़ करके आएँगे प्रोडक्ट की नॉलेज के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, स्कीम्स के हवाले से, ट्रेड मार्जिन के हवाले से, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दुकानदार के दिमाग में बैठी होती हैं। दुकानदार देखें, याद रखिएगा कि बहुत स्मार्ट होता है, वो बहुत कैलकुलेशन करके बैठा होता है, तो वो डेफ़िनेटली जो भी आपकी जिसको आप ब्रीफिंग देकर आएँगे, वो उसके ध्यान में रहेगी, और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो आपको अच्छे से अच्छा बिज़नेस देने की कोशिश करेगा, अगर तो आप उसको उसके फ़ायदे की बात अच्छी तरह समझा के आ जाएँगे। वीडियो के अंदर उतनी इस पॉइंट को हमने, प्रोडक्ट नॉलेज को हमने कवर किया है हमने, जो कि आपकी प्री सेल्स के अंदर, जो आपकी सेल्स पे निकलने से पहले आपको जो प्रिपरेशन करनी है अपनी सेल्स के लिए, तो ये उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ, शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने अहल-अहबाब का ख़्याल रखिएगा, और आपके आस-पास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।